गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सागर चौधरी, वेलकम इन नर्सेज वर्ल्ड। अपन डिस्कस कर रहे थे अबॉर्शन के बारे में, और अबॉर्शन के जो पिछले 2 वीडियो मैंने बताया आपको कि व्हाट इज़ द अबॉर्शन, उसकी डेफिनेशन और टाइप अपन डिस्कस कर रहे थे। टाइप में पहला हो गया था अपना थ्रेटेड अबॉर्शन हो गया था, इनएविटेबल हो गया था और इनकम्प्लीट भी हो गया था। आज अपन बात करते हैं कंप्लीट अबॉर्शन के बारे में। ये बात चल रही है स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन की। स्पॉन्टेनियस के अपन पढ़ रहे थे। कंप्लीट अबॉर्शन, कंप्लीट का मतलब क्या होता है? व्हेन द एंटायर प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन पार्ट इज डिलीवर, जब पूरा जो एंटायर मतलब पूरा फीटस भी हो गया, उसका प्लेसेंटा भी हो गया, अगर वो सारा बाहर निकल जाए, क्या हो जाए? वो सारा बाहर निकल जाए फ्रॉम द यूट्राइन कैविटी इज कॉल्ड कंप्लीट अबॉर्शन। समझ पा रहे हैं आप लोग? अगर आपका जो यूट्रस है, यूट्रस के अंदर क्या था? प्लेसेंटा था, फीटस था, एमनियोनिक मेम्ब्रेन था, वो सारा कुछ क्या हो गया? बाहर आ गया, तो क्या बोल देंगे अपन? कंप्लीट अबॉर्शन बोल देंगे। तो उसकी डेफिनेशन लिखे, व्हेन द एंटायर प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन इज एक्सपेल्ड आउट इज कॉल्ड कंप्लीट अबॉर्शन। समझ गए आप लोग? When the entire product of conception is expelled out is called complete abortion। अब जब कंप्लीट अबॉर्शन हुआ है तो उसके साइन और सिम्टम्स क्या आएंगे? कंप्लीट अबॉर्शन के साइन और सिम्टम्स क्या आएंगे कि फीमेल क्या बोलेगी आपसे? जो लेडी है, जो प्रेग्नेंट थी, जिसका अबॉर्शन हुआ है, वो क्या बोलेगी? वो हिस्ट्री देगी आपको कि मेरा मतलब मुझे ऐसा आभास या फील या फिर कुछ पर्टिकुलर, या वो साथ भी लेके आ सकती है किसको? उस फीटस को। तो उस फीटस को देखो कि वो पूरा है कि नहीं है, और उसके प्लेसेंटा को मेजर करना होता है। तो उसमें प्लेसेंटा भी आएगा प्लस फीटस भी आएगा। अगर ये दोनों आपको मिलते हैं तो अपन क्या मान लेंगे कि एंटायर क्या हुआ है? कंसेप्शन, प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन एक्सपेल्ड आउट हो चुका। वहीं बात करें इसके सर्वाइकल ओस की, किसकी? सर्वाइकल ओस की बात करें तो ये क्या मिलेगी? क्लोज मिलेगी। ब्लीडिंग क्या होगी? ब्लीडिंग या तो एब्सेंट होगी या स्लाइट अमाउंट होगी। स्लाइट अमाउंट मतलब बहुत कम अमाउंट में होगी, ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है? और जो पेन है वो पेन भी आपको एब्सेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि जब सर्वाइकल ओस क्या है? क्लोज है, तो पेन क्या देखने को मिलेगा? आपको एब्सेंट देखने को मिलेगा, ठीक है? अब यहाँ पे अपन देखें कि क्या जो फंडल हाइट थी, फंडल हाइट आपको डिक्रीज देखने को मिलेगी, कम देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि अब क्या हो चुका है? आपका जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन था या आपका अंदर जो फीटस था वो बाहर आ चुका है, इसलिए क्या होगा? इसलिए फंडल हाइट कम हो जाएगी, ठीक है? तो यूट्रस की जो फंडल हाइट तो क्या हो गई? कम हो गई। तो ये थे साइन और सिम्टम्स। पहला अपन ने पढ़ा कि अपन जो हिस्ट्री है पेशेंट की वो देखेंगे। अगर वो साथ कुछ लेके आया, अपना जो एक्सपेल्ड आउट हुआ था कहीं भी रास्ते में या घर पे कहीं पे भी, तो अगर उसको साथ लेके आए तो अपन उसको चेक कर रहे हैं कि उसके अंदर क्या क्या उसमें प्रेजेंट, जैसे फीटस है कि नहीं है, प्लेसेंटा है कि नहीं है, प्लेसेंटा की विलाई पूरी है कि नहीं है, अम्बिलिकल कोड है कि नहीं है, तो अपन ये देखेंगे। अगर वो अपने को मिलता है तो अपन क्या मानते हैं? उसको कंप्लीट मानते हैं। और इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो क्या करवा देंगे? यूएसजी। क्या करवाएंगे रे? यूएसजी करवाएंगे। इन्वेस्टिगेशन के अंदर यूएसजी क्यों करवाते हैं? फॉर द फाइंड आउट ऑफ दी इनसाइड द यूट्रस की, यूट्रस के अंदर कोई रिमेनिंग पोर्शन तो नहीं रह रहा है, इसके अंदर कंप्लीट के अंदर रिमेनिंग नहीं रहना चाहिए। अगर रिमेनिंग रह रहा है तो कुछ, तो क्या मानते हैं अपन? उसको इनकम्प्लीट अबॉर्शन मान के चलते हैं। तो आगे देखें सर इसका मैनेजमेंट क्या है। तो मैनेजमेंट के अंदर देखते हैं कि व्हाट इज द मैनेजमेंट या नर्सिंग इंटरवेंशन ऑफ द कंप्लीट अबॉर्शन। तो कंप्लीट अबॉर्शन के अंदर इसका मैनेजमेंट करेंगे अपन क्या? पेशेंट को बेड रेस्ट दो। क्या दो? बेड रेस्ट देते हैं पेशेंट को। उसके बाद में उसके इन्वेस्टिगेशन करवाओ। इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार कर, जैसे यूएसजी हो गया, ब्लड सैंपल हो गया, ठीक है, सीबीसी हो गया कि कहीं ब्लड लॉस तो नहीं हुआ ज़्यादा, तो ये अपन टेस्ट करवाएंगे, उसको बोलते प्रिपेयर करते हैं पेशेंट को। उसके बाद में
पेशेंट को मतलब कि साइकोलॉजिकल और इमोशनल सपोर्ट देते हैं, इमोशनल सपोर्ट टू दी पेशेंट, ये ध्यान रखना। और लास्ट वन, आस्क द पेशेंट टू अवॉइड सेक्सुअल इंटरकोर्स फॉर 4 to 6 वीक। 4 to 6 वीक के लिए अपन पेशेंट को ये से बोलते हैं कि आप इंटरकोर्स नहीं करना। और लास्ट बट नॉट लीस्ट किसके अंदर, कंप्लीट के अंदर प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक देते हैं। क्या देते हैं? प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक देते हैं फॉर द सेकेंडरी इन्फेक्शन। तो ये था अपना कंप्लीट अबॉर्शन। आई होप आपको सबको समझ में आया होगा। इसके आगे अपन डिस्कस कर रहे हैं मिस्ड अबॉर्शन। मिस्ड मतलब क्या होता है? भूलना, छूटना, ये तो बोलते हैं। इसमें यह होता है कि माँ को पता ही नहीं होता कि उसका बच्चा अंदर मर चुका है। क्या है? उसका बच्चा अंदर मर चुका है और वो अंदर ही, मरने के बाद भी अंदर ही रहता है। तो उसको अपन क्या बोलते थे? मिस्ड अबॉर्शन बोल के चलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन को बताए तो कैसा होगा? व्हेन द ए डेड फिटस इनसाइड द यूट्राइन कैविटी। क्या हो गया कि एक डेड फिटस है, डेड फिटस इनसाइड द यूटेराइन कैविटी फॉर या आफ्टर पीरियड ऑफ वायबिलिटी इज कॉल्ड मिस्ड अबॉर्शन। इसमें क्या हो रहा है? इसमें ये हो रहा है कि बच्चा है जो अंदर मर चुका है बिफोर पीरियड ऑफ वायबिलिटी, मतलब 22 वीक से पहले मर चुका है, अंदर यूट्राइन कैविटी के अंदर वो है और अभी तक वो बाहर नहीं आया है। इसी को अपन क्या बोल के चल रहे हैं? मिस्ड अबॉर्शन बोल के चल रहे हैं। बात करें इसके साइन और सिम्टम्स क्या होंगे, तो साइन और सिम्टम्स होगा, ध्यान रखना, ब्राउनिश डिस्चार्ज, ब्राउनिश डिस्चार्ज देखने को मिलेगा आपको। पर वेजाइनल किस तरह डिस्चार्ज देखने को मिलेगा? ब्राउनिश देखने को मिलेगा। उसके बाद में बात करें कि सर जो सर्वाइकल ओस है, सर्वाइकल ओस क्या मिलेगी? क्लोज मिलेगी। कैसी मिलेगी? क्लोज। और जो लोअर अब्डोमिनल पेन है वो पेन मिलेगा? नहीं, एब्सेंट मिलेगा। क्या मिलेगा? एब्सेंट मिलेगा। वही बात करें एफएस मतलब फीटल हार्ट साउंड की बात करें तो क्या मिलेगा? एब्सेंट मिलेगा। क्या मिलेगा? एब्सेंट मिलेगा। ठीक है। उसके बाद में आगे देखें कि सर इसके अंदर और क्या मिलता है, तो अपन क्या करवाएंगे? यूएसजी। तो यूएसजी के अंदर क्या मिलेगा? डेड फिटस इनसाइड द यूट्रस। यूट्रस के अंदर कैसे मिलेगा? डेड फिटस देखने को मिलेगा। फिटस इनसाइड द यूट्रस क्या हो चुका है? डेड हो चुका है। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट बिंदु ध्यान रखना, ब्राउनिश डिस्चार्ज देखने को मिलेगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये। सर्वाइकल ओस बंद मिलेगी आपको। जो आपका लोअर एब्डोमिनल पेन है वो एब्सेंट देखने को मिलेगा। जो फीटल हार्ट साउंड है वो एब्सेंट देखने को मिलेगा। और यूएसजी में क्या मिलेगा? डेड फिटस इनसाइड द यूट्रस। ये था। उसके बाद बात करें सर इसके अंदर मैनेजमेंट क्या करोगे आप, तो मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट के अंदर नर्सिंग इंटरवेंशन कर लेते हैं। तो इसमें क्या बनेगा? पेशेंट क्या करो? D&E, डायलेशन एंड इवैक्यूएशन। मतलब क्या होता है इसका मतलब? अपन सर्विस को डायलेट करेंगे और जो अंदर जो मरा हुआ फीटस है उसको बाहर निकालेंगे। तो क्या हो गया ये? डायलेशन एंड इवैक्यूएशन। उसके बाद में प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक दो। प्रोफाइलैक्टिक क्या दो? एंटीबायोटिक होगी। उसके बाद में रेस्ट के लिए बोलो पेशेंट को 3 to 4 वीक के लिए। और इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट दो पेशेंट को। तो ये होता है क्या? मिस्ड अबॉर्शन के अंदर। इसमें क्या हुआ है? इसमें जो बच्चा था, जो फीटस था, वो अंदर यूट्राइन कैविटी के अंदर क्या हो गया? डेथ हो गया। तो इसलिए अब उसकी क्या हो कर रहे हैं? उसका मैनेजमेंट क्या कर रहे हैं? उसको बाहर निकालना है। बाहर निकालेंगे कैसे? डायलेशन एंड इवैक्यूएशन से। ठीक है। तो ये था अपना मिस्ड अबॉर्शन। इसके आगे अपन पढ़ते हैं क्या? सेप्टिक अबॉर्शन के बारे में। व्हाट इज द सेप्टिक अबॉर्शन?
एनी अबॉर्शन एसोसिएट विथ क्लिनिकल एविडेंस ऑफ इन्फेक्शन ऑफ द यूट्रस एंड इट्स कंटेंट, मतलब ये कि कोई और अबॉर्शन हुआ था, उसके कारण से सेप्टिक अबॉर्शन हो रहा है, मतलब कोई इन्फेक्शन क्रिएट हो रहा है, उसको अपन क्या बोल रहे हैं, सेप्टिक अबॉर्शन बोल रहे हैं। तो सेप्टिक अबॉर्शन के कोज की बात हो तो कोज क्या होता है, इनकम्प्लीट अबॉर्शन इज द मोस्ट कॉमन कोज। जो इनकम्प्लीट अबॉर्शन है वो मोस्ट कॉमन कोज माना गया है किसके लिए, सेप्टिक अबॉर्शन के लिए। दूसरा, इलीगल इंड्यूस ऑफ अबॉर्शन, इलीगल इंड्यूस ऑफ अबॉर्शन ही मोस्ट कॉमन कोज, सेकंड मोस्ट कॉमन कोज माना गया है क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर। इसमें क्या होता है कि किसी भी महिला के द्वारा अगर एमटीपी ली जाती है और उससे क्या, उसको क्या बोलते हैं अपन, इलीगल इंड्यूस अबॉर्शन बोलते हैं, विदाउट डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन और डॉक्टर्स ऑर्डर के। अगर कोई भी फीमेल क्लाइंट मतलब इंजेक्शन करती है किसका, एमटीपी का, तो उसमें क्या खतरा बनता है, उसमें इनकम्प्लीट अबॉर्शन होने का खतरा बनता है, इसलिए क्या माना गया है, सेकंड मोस्ट कॉमन कोज। थर्ड, इन्फेक्शन, कोई भी ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कारण कोई भी इन्फेक्शन हो, उसको ये कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, बैक्टीरिया वायरस, और क्या करवा सकता है वो, सेप्टिक अबॉर्शन करवा सकता है। आगे देखें सर, क्लिनिकल फीचर बताइए। तो क्लिनिकल फीचर के अंदर फीवर मोस्ट कॉमन सिम्टम्स है, क्योंकि इन्फेक्शन है, मोर देन 101 डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब 101 डिग्री फ़ारेनहाइट से अगर ऊपर टेम्परेचर जा रहा है तो अपन क्या मानते हैं, सिम्टम्स ये। चिल्स एंड रिंगर, मतलब ठंड लगेगी और उसको कपकपी लगेगी, कपकपी छड़ना और ठंड लगना भी क्या सिम्टम्स है, सेप्टिक अबॉर्शन के। पर वेजाइनल प्लूरेंट डिस्चार्ज, मतलब पस वाला डिस्चार्ज देखने को मिलेगा, प्लूरेंट डिस्चार्ज देखने को मिलेगा पर वेजाइनल, और ब्लीडिंग भी देखने को मिलेगी। उसके बाद में टेकिकार्डिया होगा, नोजिया, वोमिटिंग, डिसयूरिया, मतलब पेनफुल मिक्चुरेशन क्या बोलते हैं, डिसयूरिया बोलते हैं। उसके बाद में स्वेटिंग देखने को मिलेगी, हेडेक देखने को मिलेगा। वहीं अगर लोअर अब्डोमिनल पेन की बात करें तो वो प्रेजेंट होगा पेशेंट के अंदर, और क्या होगा साथ में, पेशेंट के सर्वाइकल ओस भी ओपन देखने को मिलेगी। तो ये थे अपने साइन और सिम्टम्स। अब इसका देख लेते हैं मैनेजमेंट कि सर व्हाट इज द मैनेजमेंट ऑफ सेप्टिक अबॉर्शन। चलो ग्रेड की बात कर लेते हैं मैनेजमेंट से पहले कि व्हाट इज द ग्रेड ऑफ द सेप्टिक अबॉर्शन। तो इसमें ग्रेड की बात करें तो मेनली इसको 3 ग्रेड में डिवाइड किया गया है। पहली ग्रेड, ग्रेड फर्स्ट, इसके अंदर क्या होगा कि ग्रेड फर्स्ट के अंदर इन्फेक्शन ओनली यूट्रस तक सीमित रहेगा, यूट्रस के सराउंडिंग ऑर्गन्स को अफेक्ट नहीं करेगा। तो क्या बोल देंगे अपन, ग्रेड फर्स्ट, मतलब ओनली इन्वॉल्वमेंट किसका हो रहा है, यूट्रस का। बात करें ग्रेड सेकंड की, तो ग्रेड सेकंड के अंदर यूट्रस और प्लस सराउंडिंग ऑर्गन भी अफेक्ट होगा, जैसे पाउच ऑफ डगलस हो गया, अपना फेलोपियन ट्यूब हो गया, वेजाइना हो गया, ठीक है, लिगामेंट्स हो गए। तो अगर ये अफेक्ट हो रहे हैं तो क्या बोलेंगे, ग्रेड सेकंड। वहीं बात करें सर ग्रेड थर्ड में क्या होता है, तो ग्रेड थर्ड में क्या होता है, जनरलाइज्ड इन्फेक्शन होता है बाय थ्रू या बाय हेल्प ऑफ ब्लड, सेप्टिसेमिया और पेरिटोनाइटिस। क्या, सेप्टिसेमिया और पेरिटोनाइटिस क्या कहलाता है, ग्रेड थर्ड में आता है। बाय हेल्प ऑफ ब्लड के द्वारा वो स्प्रेड होता है इन्फेक्शन ऑल ओवर बॉडी के अंदर। तो जनरलाइज्ड इन्फेक्शन होता है ग्रेड थर्ड के अंदर। सेकंड में क्या होगा, ओनली यूट्रस और सराउंडिंग ऑर्गन्स इन्वॉल्वमेंट होंगे। और ग्रेड फर्स्ट में क्या होगा, ओनली यूट्रस का इन्वॉल्वमेंट होगा। तो ये था अपना क्या, ग्रेड ऑफ सेप्टिक अबॉर्शन। अब बात करते हैं सर इसका मैनेजमेंट या नर्सिंग इंटरवेंशन के बारे में कि व्हाट इज द नर्सिंग इंटरवेंशन ऑफ सेप्टिक अबॉर्शन। इसके आगे अपन डिस्कस करते हैं इसका मैनेजमेंट के बारे में कि सेप्टिक अबॉर्शन का मैनेजमेंट क्या होगा। तो सेप्टिक अबॉर्शन के अंदर मैनेजमेंट पहला होगा हॉस्पिटलाइज द पेशेंट, पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करो और उसको असेस करो, उसके साइन और सिम्टम्स को, टेकिकार्डिया को देखो, नोजिया, वोमिटिंग और हेडेक हो रहा था उसको एड्रेस करो। उसके बाद में देखेंगे कि अगर ग्रेड फर्स्ट है क्या इन्फेक्शन, तो उसके लिए एंटीबायोटिक देंगे अपन पेशेंट को, कौन सी, पेनिसिलिन प्लस जेंटामाइसिन, ठीक है। अगर ग्रेड सेकंड है तो क्या देंगे, एंटीबायोटिक्स, वही पेनिसिलिन एंड जेंटामाइसिन। साथ में अगर ग्रेड थर्ड हो तो क्या देंगे अपन, एंटीबायोटिक कौन सी,
पेनिसिलिन प्लस जेंटामाइसिन और आईवी इन्फ्यूजन देंगे पेशेंट को, कौन सा, नॉर्मल सलाइन। उसके बाद में साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे पेशेंट को, इमोशनल साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे पेशेंट को, और साथ में रिलेटिव क्या बोलेंगे, उनको भी सांत्वना देने की कोशिश करेंगे कि उनको भी सपोर्ट देना पड़े। ये था अपना सेप्टिक अबॉर्शन का मैनेजमेंट। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके आगे अपन डिस्कस करेंगे इसके रिस्क फैक्टर के बारे में कि व्हाट इज द रिस्क फैक्टर ऑफ द अबॉर्शन। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।